तैयार है? स्टार्ट। रासायनिक खाद व कीटनाशकों की मार घरों की रसोई में मसालों तक भी पहुंच गई है। कुछ भारतीय ब्रांड वाले मसालों में कैंसर का कारण बनने वाले घातक कीटनाशक ज्यादा मात्रा में पाए गए हैं। इस कारण कुछ देशों में ये मसाले प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। वहीं कुछ अन्य देशों ने इन्हें जांच के दायरे में ले लिया है। इनमें कुछ ब्रांड तो ऐसे भी हैं जिसके मसाले हमारे यहाँ रसोई में प्राथमिकता से काम में आते हैं। देश की ये नामी मसाला कंपनियां भी जब लोगों की सेहत से जुड़े मामले में सतर्क नहीं दिखें तो चिंता होना स्वाभाविक है। पैरा। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण हालांकि विवादों में आए मसाला ब्रांडों में कैंसर कारक कीटनाशक पाए जाने की अपने स्तर पर जांच करा रहा है, इसलिए नतीजे आने से पहले इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में भारतीय मसाला ब्रांडों को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वे निश्चित ही देश के तेजी से बढ़ते मसाला निर्यात कारोबार पर विपरीत असर डाल सकती है। यह इसलिए क्योंकि वैश्विक मसाला निर्यात में भारत की हिस्सेदारी करीब 12% है। हमारा मसाला निर्यात 14.15 मिलियन टन का है। ऐसे में मसाला निर्माता कंपनियों को यह तो ध्यान रखना ही होगा कि वे लोगों की सेहत से जुड़े मोर्चे पर खास सतर्कता बरतें। वैसे भी मसाला कारोबार में 100% शुद्धता के साथ उत्पादों का निर्माण करना होता है, क्योंकि यह जीवन से जुड़ा मसला होता है। जिस तरह का विवाद उठा है उससे यह तो लगता ही है कि भारतीय मसाला कंपनियों ने सेहत से जुड़े अहम बिंदुओं की अनदेखी की है। हैरत की बात यह है कि दुनिया के दूसरे देश जब एक के बाद एक मसालों की जांच करवाकर तुरंत फुरत रिपोर्ट रखते जा रहे थे, तब हमारे यहाँ से कहा गया कि जांच 20 दिन बाद हो पाएगी। इसके बाद जब कुछ देशों ने मसाले वापस भेजने शुरू किए तो जिम्मेदारों ने इसे काफी हल्के में लिया और मामले की गंभीरता को समझा ही नहीं। जाहिर है कि नासमझी भरे ऐसे रवैये से परहेज किया जाना चाहिए था। चिंता यह करनी चाहिए थी कि भारतीय ब्रांडों पर इस तरह का अविश्वास हमारे समूचे मसाला निर्यात को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। न केवल मसाला उद्योग और इससे जुड़े निर्यात पर, बल्कि दूसरी खाद्य वस्तुओं के उद्योगों और उसके निर्यात पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। हमारे देश में खाने पीने के सामान और खास तौर से मसालों में मिलावट की समस्या पुरानी है। हालांकि मिलावट की रोकथाम के लिए जांच की एक तय प्रक्रिया भी है और कानून कायदे भी, पर समस्या इन्हें सख्ती से लागू करने की ही है। ऐसे आरोपों के बीच देश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच व निगरानी व्यवस्था को तत्काल और पुख्ता करने की जरूरत है। पैरा। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इस बार यह दिवस शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय विषय पर केंद्रित रखा गया है। संग्रहालय का मूल ध्येय ही शिक्षा और अनुसंधान है। सीखने, नवीन कुछ पाने की चाह और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में संग्रहालयों
की भूमिका अहम है, बशर्ते इनके निहितार्थ में हम जाएं। पर हमारे यहाँ संग्रहालय जड़ता में आबद्ध हैं, कारण शायद हमने कलाओं की अंतर्दृष्टि में उन्हें संवारा नहीं। क्या ही अच्छा होता संग्रहालय कला संवाद के हेतु बनते, वहाँ संग्रहित पूरा महत्व की वस्तुएं इतिहास और हमारी संस्कृति का आलोक बनती। अपनी ही बात कहूँ तो जब कभी किसी संग्रहालय पहुंचा हूँ, अनुभव हुआ है जैसे किसी टाइम मशीन में पहुंच गया हूँ। अतीत में झांकने की दृष्टि वहां पाई है तो बीते समय के पदचिन्हों में भविष्य की आहटें भी निरंतर सुनी है। पेरिस के लूव्र और दूसरे संग्रहालयों के बाहर बच्चों की इंतजार करती लंबी कतारों को देखने के बाद मुझे लगता है शिक्षण का बड़ा आधार भी संग्रहालय बन सकते हैं, बशर्ते वहां फैली उदासीनता को दूर किया जाए। वहां पसरे सन्नाटे में संवाद संभव किया जाए। संग्रहालय क्या है? अतीत का वातायन ही तो। काशी विश्वविद्यालय प्रांगण में स्थित भारत कला भवन, आरंभ में जिसका नाम भारतीय कला परिषद था, के उद्घाटन के समय महात्मा गांधी ने विजिटर बुक में लिखा था, भारतीय संस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से यह अनुपम है। उन्होंने बाकायदा यंग इंडिया में इसके लिए कला पूर्ण या ऐतिहासिक वस्तुएं देकर आम जन से सहायता की विज्ञप्ति भी प्रकाशित की। शिक्षाविद देवी प्रसाद की एक महती पुस्तक है शिक्षा का वाहन कला। इसमें उन्होंने अपने अनुभवगत ज्ञान के आलोक में लिखा है कि कला जीवन को समृद्ध बनाती है। नंदलाल बोस ने कला शिक्षा की दृष्टि से इस पुस्तक को बहुत महती माना था। शिक्षा के जिस वाहन रूप में कलाओं की बात पुस्तक में है, मुझे लगता है उस वाहन के पहिए संग्रहालय हैं। स्टॉप।